आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। पेज नंबर 15, लुसेंट समान ज्ञान, प्राचीन भारत, भाग संख्या 12। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। अच्छा भला शादी कर लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो 2-3 शादी किया है बिंबिसार, इसीलिए उसका पुत्र गुस्से में आके उसको मार दिया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। अब देखिए, बाप ने मारा दादा को और पोता ने मारा बाप को। कैसे कैसे है? तो बिंबिसार को कौन मारा? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कौन मारा? उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक याद कर लीजिए नंद था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बताते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया, ठीक है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली की। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह से हम लोग आज सुने मगध राज का उत्कर्ष। इसमें 3 बहुत अमेजिंग फैक्ट था। कौन कौन? बिंबिसार को मारा उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसका पुत्र मारा उदयन। उदयन का जो पुत्र हुआ नागदशक, वो मारा नहीं लेकिन वो
हार गया शिशुनाग से। फिर शिशुनाग पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली अपना राजधानी किया। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तो आप याद रखिएगा। और बिम्बिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो 544 ईस्वी में। ये सारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला एपिसोड होगा पाठ संख्या 13, सिकंदर का जिक्र होगा उसमें।